एक बार तो महाराज हिरण्याकश्यप ने कयाधु से कहा कि काम करो, तुम अगर मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो ना तो ये तुम्हें जहर दे रही है, ये जहर अपने पुत्र को पिला दो। और अगर तुमने पुत्र को जहर नहीं पिलाया ना तो हम समझेंगे कि तुम सत्यव्रतनारी नहीं हो। अगर तुम उससे ज्यादा प्रेम करती हो, अगर पतिव्रत धर्म का पालन करती हो तो तुम एक काम करो, तो अपने पुत्र को ये जहर पिला दो। वो माँ वो जहर लेकर के आई है और सोच रही है कि अपने पुत्र को पिलाएं, कि अपने पति कह रहा अगर पुत्र नहीं पिएगा तो अपने हाथों से मुझे दे देना, मैं पी लूंगी। जहर लेकर के महाराज अपने कक्ष में बैठी है, विचार कर रही है कि मैं कितनी अभागन माँ हूं, न पुत्र को दे सकती हूँ, न पति को दे सकती हूँ, न खुद पी सकती हूँ। खुद भी नहीं पी सकते। अगर खुद पी लिया ना तो सोचती है कि दिन भर तो इसके साथ में दुनिया के कृत्य किए जाते हैं, इसको प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन सांझ को ये मेरे साथ में लेट जाता है, इसको मैं दुलार करते हैं, इसको शाम को संतोष मिल जाता है, जो रात भर सोता है मेरे साथ में। लेकिन अगर हम चले गए ना, जहर पी के हम मर गए ना, तो पता नहीं इसके पिता इसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, मेरा लाल फिर कैसे रहेगा। तो मैं इतनी अभागन हूँ कि मैं ना खुद जहर पी सकती हूँ, ना लाल को दे सकती हूँ, ना अपने पति को दे सकती हूँ। जहर लिए बैठी है सामने। इतने में क्या हुआ कि महाराज प्रहलाद जी दौड़े चले आए, और जैसे ही आए हैं भैया ने सामने जहर का प्याला देखा है, सोचा ऐसा ना हो कि प्रहलाद जहर का प्याला छीन ले। प्याला लिया और लेकर के अपने पीछे लुपा लिया। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी देखो भैया ने अभी पीछे कुछ छुपाया है। प्रहलाद जी कहते भैया भैया अभी तूने कुछ पीछे छुपाया है, क्या है मुझे दो ना, हमने देखा था कि जब तू पिता के यहाँ से आई थी ना, उसके कक्ष से लौटी थी तो तेरे हाथ में एक प्याला था, तो उसमें कुछ लेकर आई है, पिता ने कुछ दिया है, भैया हमें दे दो। लाल हम वो तुम्हें दे नहीं सकते हैं। प्रहलाद कहते अच्छा भैया इतना हमसे प्रेम कम हो गया क्या? आज से पहले तो कभी भोजन करने बैठती थी ना, अब भाग के आते थे, सबसे पहले तो पहला निवाला मेरे मुंह में देती थी, बाद में खुद खाना खाती थी। आज पिताजी ने ऐसा क्या दे दिया जो आज मुझे नहीं दे रही है? क्या मेरे लिए नहीं है? कयाधु कहती लाल है तो तेरे लिए, लेकिन दे नहीं सकते। क्यों? लाल तू नहीं जानता है, तेरे पिता ने तेरे लिए जहर दिया है। जैसे कहा है तो प्रहलाद कहने लगे भैया जब मेरे लिए जहर दिया है तो मुझे दो ना। कयाधु हाथ फेरती है, कयाधु कहती लाल मुझे पता भी है जहर को पीने से व्यक्ति मर जाता है। प्रहलाद कहते भैया हम जानते हैं जहर पी लो ना तो मर जाते हैं, लेकिन भैया हमें बताओ पिता ने जहर दिया है ना, और जब हम मर जाएंगे ना, अच्छा ये जीवन भी तो पिता ने ही तो दिया है। जब जीवन उसने दिया है और जीवन मुझसे लेना चाह रहा है तो उसकी वस्तु उसको हम सौंप देंगे ना, उसमें हमें दिक्कत कौन सी है? हम उसको सौंप देंगे, मुझे जहर दे दो। भैया कहती ना लाला हम जहर तुम्हें दे नहीं सकते। प्रहलाद कहते भैया तू क्या चाहती है? अगर तू मुझे जहर नहीं देगी ना तो तेरे ऊपर कलंक लगेगा, ये कलंक लग जाएगा कि देखो कयाधु अपने पति से प्रेम नहीं करती थी, पुत्र से प्रेम करती थी, ये पति पर धर्म का पालन नहीं करती थी। भैया तेरे एक निर्णय के कारण मेरी वजह से तुझे कलंक लग जाएगा। क्या मैं इतना अभागा हूँ कि मेरी वजह से तुझे कलंक लग जाएगा? कयाधु रोने लगी। आज कयाधु जहर नहीं दे रही है, प्रहलाद जी जहर लेना चाह रहे हैं। तब तक क्या किया कयाधु से प्रहलाद जी कहले भैया छोड़ो जहर की बातें, नहीं देना है ना तो हम लोग आंख मिचोली का खेल खेलें। भैया बोले हाँ लाला आंख मिचोली का खेल खेल। अच्छा भैया तुम आंखें बंद करो, हम छुप जाते हैं। मैया ने एक हाथ से आंखें बंद की, और जैसे एक हाथ से आंखें बंद की, एक हाथ में प्याला है, भैया की आंखें बंद है। प्रहलाद जी आगे बढ़े, दोनों हाथों से प्याला ले लिया और लेकर के भाग दिए। जैसे प्रहलाद जी विष का प्याला लेकर के भागे हैं, पीछे पीछे से कयाधु भागने लगी। लाला रुक जाओ, लाला रुक जाओ, वो विष है, लाला तुम रुक जाओ, वो विष है। आगे महाराज जैसे प्रहलाद जी गए हैं, विष को लिया, लेकर के महाराज हथेली पर रख लिया, और हथेली पर रख करके कहने लगे ऐ मेरे विष मामा, ऐ मेरे विष मामा, तुम समुद्र से निकले हो, समुद्र से मेरी मैया लक्ष्मी निकली है। मामा भांजे के प्राणों की रक्षा करना। राम और माँ का संपुट लगाया और एक अंजलि में महाराज उस जहर का पान कर गए। नारायण के पास तक आवाज पहुंची है, नारायण ने भक्त की रक्षा करती।
भक्त का कुछ नहीं हो सकता। तो सब देख रहे हैं कि देखो ये आज जहर का पान कर गया है, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ। और आज सब दैत्य भाग करके आए, कहते हैं कि राजन वो तुम्हारा पुत्र है ना, वो मंत्र जानता है, ऐसा मंत्र जानता है कि मंत्र महाराज वो पढ़ देता है तो कुछ भी काम नहीं करता। महाराज जैसे कहा कि वो मंत्र काम नहीं करता है। दैत्य से पूछा तुमने मंत्र सीखा? बोले हाँ। सारे दैत्य एक तरफ खड़े हो गए, अपने अपने हाथों में जहर ले लिया, मंत्र याद कर लिया है। प्रहलाद कौन सा मंत्र पढ़ते, अपने अपने हाथों में जहर लिए, अब मंत्र पढ़ने लगे। क्या कह रहे? ऐ मेरे विस्मामा, तुम समुद्र से निकले, समुद्र से मैया लक्ष्मी निकली। और राक्षस है ना, हर चीज उल्टी पढ़े हैं, सीधे तो पढ़े नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा था ऐ मेरे विस्मामा, तुम समुद्र से निकले, समुद्र से मैया लक्ष्मी निकली है। रामा का संपुट लगाया, राम बोला और पी गए। इन्होंने क्या किया? अरे हाथ में लिया, बोले ऐ मेरे विस्मामा, तुम समुद्र से निकले, समुद्र से मैया लक्ष्मी निकली। मामा भांजे के प्राणों की रक्षा करना, इतना कह के महाराज उसी जगह पर भूल गए और संपुट क्या लगा दिया? माँ और रा का संपुट लगा दिया। बोले मरा। हमारा प्रहलाद ने लगाया राम माँ का संपुट, बोले राम तुम्हारा कल्याण हो गया। इन्होंने माँ और रा का संपुट लगा दिया, बोले मरा। तो क्या हुआ? गोविंदा। हमारा बोले मरा, मरा, चले गए महाराज। बोले कौन सा संपुट था? बोले वो प्रहलाद है, बड़ा दुखी है। करें तो करें क्या? हुआ क्या महाराज? एक दिन तो हिरण्याकश्यप की बहन जी चली आई। बहन जी कौन? होलिका बुआ। आज ऐसी आई, भैया को दुखी देखा, भैया से पूछा भैया क्या बात है? बोले क्या बताएं, वो भतीजा बहुत दुखी की है, मरता नहीं है। जैसे कहा भतीजा दुखी की है, होलिका बुआ बोले तो हम मार दें ना। बोले मैं इतना प्रयास किया नहीं मरा। बोले अरे तुम काहे परेशान, हमने अपने कभी जिंदा नहीं छोड़े, तुम्हारे तो मार ही देंगे। हाँ तो क्या करें? बोले हमने भगवान सूर्य की उपासना की थी ना, हमें एक शीतल चीर मिला था, और शीतल चीर को जब हम ओढ़ लेते हैं तो अग्नि कभी भी अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो क्या करोगे? बोले लकड़ी की चिता बनाओ, और चिता के ऊपर हम बैठ जाएंगे, शीतल चीर ओढ़ लेंगे और प्रहलाद को गोदी में बैठा लेंगे। अब अग्नि लगा देना, शीतल चीर के माध्यम से अग्नि मेरे अंदर नहीं जाएगी, हम साक्षात बच जाएंगे और प्रहलाद वहीं जल के भस्म हो जाएगा। से बोले ये काम बढ़िया है। लकड़ी की चिता तैयार कर दी, चारों तरफ खबर फैला दी, या देखो बढ़िया सा खेल खेला जाएगा। होलिका बुआ बैठेंगी, जलेंगी नहीं। सब लोग आ गए, भीड़ लगी, और आज उस खेल तमाशा शुरू होने वाला। प्रहलाद जी बुआ हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। बुआ बोली हम तो चाहते ही थे। बैठ के महाराज चिता के ऊपर शीतल चीर ओढ़ लिया, ओढ़ करके महाराज प्रहलाद जी को गोदी में बैठा लिया। दैत्यों से कहा जाओ अग्नि लगाओ। दैत्य उधर से चले आए, हरा चारों तरफ से अग्नि लगा दी, और जैसी चारों तरफ से अग्नि लगाई ना, अग्नि धू धू करके जलने लगी। प्रहलाद जी हाथ जोड़े हैं, नारायण 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 करते जा रहे। बस एक ही बात है प्रभु, इस दास की रक्षा करना। अगर यही तक है ना तो अपने पास बुला लेना, और इसके आगे भी है ना तो बस आप जानो कैसे बचाना है। हम कुछ नहीं जानते, हम तो बस नादान है प्रभु, आप जानो। प्रभु ने देखा मेरा भक्त बैठा है, ये भक्त चल ना जाए, इसको कोई कष्ट ना हो जाए। प्रभु ने तुरंत 49 गणों से कहा हरि प्रेरित ते अब सर मरत चले 49 गणों से कहा महाराज 49 चल दिए, और ऐसे आए हैं इतनी तेज चले महाराज, जो होलिका बुआ चीर उड़े है ना, वो चीर वहां से उड़ा प्रहलाद जी को लपेट दिया। प्रहलाद जी को वो चीर लपेट गया, और होलिका बुआ पूरी जलने लगी, धू धू करके जलने लगी। होलिका बुआ कह रही बचाओ बचाओ। तो महाराज उल्टा सुनते हैं ना, सीधा तो सुनते नहीं है। वो कह रही बचाओ, तो सुनाई पड़ा बुआ कह रही जलाओ। हाँ तो अगर हमारा जितना पेट्रोल मट्टी डीजल सब महाराज डाल दिया, और लकड़ियां लगा दी, फूक नहीं फूका। हाँ गोविंदा है, नमो नमः, चली नहीं। रात का ढेर हो गया, रात के ढेर के अंदर हमारे प्रहलाद जी बैठे, नारायण 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 नारायण। जैसे महाराज देखा ये आवाज कैसी आ रही, प्रहलाद जी निकल के बाहर आए, सब भागे, भूत भूत भूत। बोले भूत नहीं है,
ये राजा साहब का भूत है, साधारण नहीं मरेगा। अंदर पहुंचे, हिरण्याकश्यप ने देखा क्रोध में लाल है, तू कैसे मरेगा? प्रहलाद कहते हम क्या जाने, भगवान जाने ना, और कुछ नहीं है। मोहे राम नाम प्यारो, प्रहलाद जी कह रहे पिताजी सुनो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मेरी बात मानो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मेरी बात मानो।
तेरा नाम है कहाँ, मुझे क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी कहने लगे, मोहू मैं राम तो मैं राम, खम्भ मैं राम या खड़ग में राम, जड़ में राम या चेतन में वहां राम है। सच बता रहे हैं आपको। अभी आपसे कह दूं कि सामने राम है, आप मानोगे? हम कह रहे हैं यहाँ ये केला का पेड़, इसमें राम है, तो फिर भारत कैसे मान ले? है जहां चाहो वहां राम है। एक बार एक राजा साहब थे, महाराज एक राजा साहब ने पूरे में खबर ये फैला दी कि मेरे 2 प्रश्नों का कोई उत्तर दे दे। कौन फिर आखिरकार भगवान करता क्या है और भगवान रहता कहाँ? भगवान करता क्या है और भगवान रहता कहाँ है? इसका प्रश्न का उत्तर कोई न दे पाए। जितने भी संत आए महाराज दृष्टांत दे समझाएं, लेकिन राजा को जो उत्तर चाहिए वो न मिले। एक छोटा सा बालक था, उस बालक ने कहा जाओ राजा साहब से कह दो हम उत्तर देंगे। राजा साहब ने बुलाया, सामने खड़ा किया। राजा साहब सिंहासन पर बैठे, ऊंचे सिंहासन पर, बालक नीचे बैठा। राजा साहब ने पूछा, देखो पहला प्रश्न में पता है ना? बोले हाँ। क्या प्रश्न है? बोले प्रश्न ये है कि भगवान करता क्या है। जैसे का भगवान करता क्या है? बालक बोला राजा साहब इतने बड़े होके थोड़ी बहुत अकल है कि नहीं? बोले कैसे? बोले हमें बताओ, आप जिज्ञासु हो ना, आप जिज्ञासु हो, आप जिज्ञासा रख रहे हो, आप प्रश्न कर रहे हो, उत्तर मैं दूंगा। प्रश्न करने वाला छोटा होता है, उत्तर देने वाला बड़ा होता है। हम उत्तर देंगे, हम बड़े हैं, आप प्रश्न कर रहे हो, आप छोटे होते हो। अरे जो छोटा होता है वो नीचे होता है, जो बड़ा होता है वो ऊपर होता है। और आप ऊपर हो और हम नीचे हैं, ये कौन सा तरीका है? आपको प्रश्न करना है तो आप नीचे आइए, हम ऊपर पहुंचे। बोले हाँ ये बात ठीक है। राजा साहब उतर के नीचे आ गए और महाराज वो बालक जाकर के सिंहासन पे बैठ गया और जैसे बैठा बोला अब बोलो, पूछो क्या पूछना है। राजा साहब नीचे खड़े हैं, बालक सिंहासन पर बैठा है और जैसे सिंहासन पर बैठा है तो महाराज राजा साहब बोले अच्छा बताओ भगवान करता क्या है। बालक बोले अभी भी नहीं समझ पाए, अभी भी नहीं समझ पाए। बोले क्या मतलब? बोले एक क्षण पहले मैं एक साधारण बालक था, आप एक राजा थे, एक क्षण बाद आप एक साधारण हो गए, हम एक राजा हो गए और भी जानना चाहते हो भगवान करता क्या है? एक क्षण बाद मैं राजा की जगह पर हूँ और तुम साधारण जगह पर हो, अभी तुम राजा की जगह पर थे, हम साधारण जगह पर थे। भगवान ये करता है और फिर भी जानना चाहते हो भगवान करता क्या है? पल में क्या नहीं कर देता है। भगवान रहता कहाँ है ये बताओ। बालक बोला अच्छा एक काम करो, 1 गिलास दूध मंगाओ। बोले दूध का क्या करूं? बोले हमने कहा हमें दूध मंगाओ, दूध लेके आओ। दूध आ गया, वही प्रश्न देगा, उत्तर देगा ना, तो दूध उसके पास पहुंच गया। हमारा जो दूध लिए लेकिन पी नहीं रहा, दूध हाथ में लिए और कर क्या रहा, उंगली डाल के ऐसे ऐसे फिर डाल। राजा साहब बोले दूध मंगाया, दूध पियो और पीने के बाद हमें उत्तर बताओ ना, ये कर क्या रहे हो बार बार ऐसे ऐसे, क्या तरीका है? महाराज जी कहा, राजा साहब से कहने लगा राजा साहब हम ये देख रहे हैं इसमें हमें घी नहीं दिख रहा। राजा साहब बोले अरे दूध है ना, तो दूध में दूध मिलेगा, तो दूध में घी तुम्हें कहां से मिल जाएगा?
राजा साहब घी बनता किससे है? बोले दूध से। दूध को दही बनाओ और दही बनाकर उसका मंथन करो, मंथन करके मक्खन निकलेगा, मक्खन को गर्म करो तब घी निकलेगा। अच्छा है तो घी दूध में ही ना, और जब ये घी दूध में ही है तो हमें दिख क्यों नहीं रहा? जब इसी के अंदर है, हमने निकाल रहे तो देख क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं मिल रहा है? तो बोले ऐसे थोड़ी मिलेगा, इसके साथ में कृत करो, पहले इसको जमाओ, दही बनाओ, मंथन करो, मंथन करके मक्खन निकालो, गर्म करो, और तब मिलेगा। जैसे कहा, बोले वाह, जानते हो दूध में घी है, लेकिन घी ऐसे नहीं मिलेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, दूध के साथ में इतनी क्रियाएं करनी पड़ेगी, इसका मंथन भी करना पड़ेगा, इसको तपाना भी पड़ेगा, तब तुम्हें घी मिलेगा। और महाराज, और तुम मतलब भगवान को चाहते हो ऐसे ही मिल जाए? भगवान यहीं पर है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, जमना भी पड़ेगा, मंथन भी करना पड़ेगा, तपना भी पड़ेगा, तब तुम्हें भगवान मिलेगा। भगवान यहीं पर है, जैसे दूध में घी है वैसे ही भगवान है, बस हमें क्या है, खोजने की जरूरत है। भगवान हर जगह पर मिल जाएंगे। प्रहलाद जी कहे भगवान है, खम्भ में भी है, खड़ग में भी है, जड़ में भी है, चेतन में भी है, मुझ में है और तुम में है। महाराज जैसे कहा है, हिरण्यकश्यप कहते खम्भ में राम है, बोले हाँ। हिरण्यकश्यप कहता अगर खम्भ में राम है तो आज के बाद न खम्भ रहेगा, न राम रहेगा, न तू रहेगा। खम्भ के पास खड़ा कर दिया, मुश्किल को लिया, महाराज बनी गदा, और गदा पकड़ के महाराज मार दिया। तो देखो हमारा जानकारी के लिए आपको बता दे, भागवत तो मालूम पहले सुनते रहे हो। आज हिरण्यकश्यप ने खम्भ पर किसका प्रहार किया? बहुत गंभीर बात है। सब ये जानते हैं कि हिरण्यकश्यप ने खम्भ पर खड़ग का प्रहार किया। खड़ग मतलब अस्त्र का, अस्त्र का प्रहार नहीं किया। इस श्लोक कहता है कि खड़ग प्रज्ञयो बदतो वरासनात्, खड़ग लेकर ही दौड़ा है, और देखो दौड़ा जैसे मारने के लिए प्रहलाद खम्भ के पास में खड़े हैं। प्रहलाद के नेत्रों में लेस मात्र भी मृत्यु का भय नहीं देखा है, और जो सच होगा, सच के सामने हमेशा झूठ कभी टिक नहीं पाएगा। प्रहलाद सत्य है, हिरण्यकश्यप असत्य है, टिक नहीं पाया, हाथ कांप गए, हाथ से गदा छूट जाती है। हमारा जैसे छूटी है तो प्रहार किसका किया है? स्तंभम तड़ाति बल स्वामुष्टिनः, मुष्टिक का प्रहार किया है, खड़ग का प्रहार नहीं है। साफ भागवत जी में लिखा है स्तंभम तड़ाति बल स्वामुष्टिनः, हमारा जैसे ही मुष्टिक का प्रहार किया है। तो हिरण्यकश्यप ने खम्भ पर किया मुष्टिक का प्रहार, उसी समय नरसिंह बन प्रगटे लीला। नरसिंह भगवान की महाराज वो खम्भ चढ़ करके टूट गया, इसे दहाड़ते हुए नरसिंह भगवान निकले हैं। मुख जो है वो सिंह का है, पूरा जो शरीर है वो नर का है, लंबे लंबे नाखून है। दहाड़ते हुए सामने हिरण्यकश्यप को देखा, छलांग लगा दी, पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को, पकड़ के महाराज घसीटते हुए लेकर के जा रहे हैं। लेकर जाकर के दहली पर बैठ गए, अपनी गोदी पर लेटा लिया। कहते हैं हत्याचारी है, हत्यारे, आज तेरी मैं हत्या कर दूंगा, तेरा वध कर दूंगा। हिरण्यकश्यप कहता मुझे तुम मार नहीं सकते। क्यों? मुझे वरदान मिला है। क्या वरदान मिला? ऊपर मरू न नीचे मरू, आगे मरू न पीछे मरू। हम यहाँ नहीं मर सकते। भगवान का अच्छा पहले ढंग से देख लो हो कहाँ पर, पहले देखो बाद में बोलो। कहते ना पहले तोलो फिर बोलो, बोलने से पहले सोचना चाहिए बोल कर रहे। कहाँ है? ऊपर न रहा नीचे न रहा, और ले लिया दुष्ट को गोदी पर। भीतर था न बाहर था, भीतर था न बाहर था, और पकड़ा नीचे को देहली पर। न भीतर है न बाहर है, न ऊपर है न नीचे है, गोदी पर लेटाए हैं, हमारा देहली पर बैठे हैं। और बताओ क्या कहा था? भाई हमने कहा था कि दिन मरू ना रात मरू, दिन रात मरे ना हम।
बोले ये दिन और रात नहीं है, दोनों बिरिया मिल रही है, इसे सांझ कहते हैं। ये दिन और रात के दोनों मिलन है, ये सांझ की वेला है। और बताओ क्या कहा था? वो हमने कहा था ब्रह्मा की बनाई हुई किसी सृष्टि से न मरे, जो ब्रह्मा जिसको बनाते हैं ना उससे न मरे। भगवान बोले हमें पता था, हमें ब्रह्मा नहीं बनाते, हम खुद है ब्रह्मा बनाते हैं। तुम्हें लगता है हमें ब्रह्मा बनाएंगे? बोले और कुछ? बोले हमने कहा था कि न नर से मरे न जानवर से मरे। भगवान ने कहा पहले हमको देखो ऊपर से नीचे तक कौन लगते हैं। महाराज जैसे ऊपर से नीचे देखे तो देखे का मुख जो है वो जानवर का है, सिंह का मुख है, तो शरीर देखा वो नर का है। बोले महाराज न नर हो न जानवर हो, आप तो मिक्स वाले देवता हो, नार लगते हो, नार। हाँ और कुछ है? बोले हाँ हमने कहा था अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, चिंता से मरूं न मुर्दा से मरूं, 12 महीने में से किसी में न मरूं। भगवान कहते तेरे जैसे पापी के लिए तो 13वां महीना बनाया है। ये पुरुषोत्तम मास है, ये तेरे लिए एक्स्ट्रा है, तेरा ही वध करना इसीलिए बनाया है। जिंदा मुर्दा किसी से नहीं मरना ना, तो देखना खून, देख रहा ना मेरे नख, ये जिंदा है कि मुर्दा है? अरे महाराज आधे जिंदा व आधे मुर्दा है। हाँ जो बाहर होते हैं ना, ये बाहर के मुर्दा है, जो अंदर होते हैं वो जिंदा। आधे जिंदा है आधे मुर्दा है। और कुछ रह गया है? रह गया हो तो बोलो, सारे मिलान करते। हमारे जितने भी वरदान मांगे हैं प्रभु एक एक करके सब मिलान करते जाते हैं। यह खल नर हरि के हाथों में बालों की तरह बुलाना था। यह खल नर हरि के हाथों में बालों की तरह बुलाना था। और दिन भी था ना रात भी थी, संध्या का समय सुहाना था। पृथ्वी आकाश लगे हिलने, पृथ्वी आकाश लगे हिलने, वह महाघोर संग्राम हुआ। आखिर नरहरि के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। आखिर नरहरि के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। भगवान ने नकुलों से चीर दिया, अंतड़ियों को निकाल लिया, गले में डालिया, रक्त का पान करने लगे। जितने चिथड़े उड़ा रहे हैं भगवान, ताड़ते जा रहे हैं। सारे देवता घबरा गए, भाग कर गए प्रभु शांत हो जाओ। आज प्रभु शांत नहीं हो रहे। लक्ष्मी मैया को बुलाया, भैया आप जाओ, आपके स्वामी जी है ना, शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी मैया दौड़ करके आई। हमारा जैसे आई सामने देखेगा इतना बड़ा सर, बड़े बड़े दांत, गले में नसें पड़ी हैं, रक्त से बह रहा, लंबे लंबे दांत, नाखून फैले। हमारा जैसे देखा मैया ने जितना आगे गई उतना पीछे। देवताओं ने कहा जाओ ना मना लो। बोले हमारे नहीं है। बोले आप है क्या? बोले हमारे नहीं, हमारे बड़े नीके लगते हैं। हमारे नीले नीले से दिखाई पड़ते ना, नीला भुज श्यामल कोमलांगम। मेरे नीले नीले 4 हाथ है, एक में शंख चक्र गदा है, पद्म सबको धारण करते रहते हैं। और ये इतना बड़ा सर है, लंबे लंबे नाखून, मेरे नहीं है। और अगर मेरे हुए ना और हम पहुंच गए और पहुंचे, मान लो गुस्सा खत्म हो गई और दुलार आ गया। हाँ अगर दुलार आ गया और कहीं उन्होंने लंबे लंबे नाखून वाले हाथ और एक बार ऐसे घुमा दिए, हाँ तो सब मेकअप उतर जाएगा। हमारा तो हमारे नहीं है, तुरंत पीछे हटो। कौन जाए? प्रहलाद से कहा तुम चले जाओ। छोटे से प्रहलाद जी 5 साल के हैं। महाराज तोतली आवाज में पहुंच गए और पहुंच करके हाथ को पकड़ा, कह दिया प्रभु। भगवान ने जैसे ही प्रहलाद को देखा है, जो महाराज दहाड़ रहे थे, चित्कार मार रहे थे, प्रहलाद को देख करके नेत्रों से अश्रु बहाने लगे। उठाया, गोदी में बैठा लिया, बैठा करके जीभ से चाटने लगे। प्रभु आज प्रहलाद को जीभ से चाट रहे हैं, आंखों से अश्रु बहा रहे हैं। हाथ जोड़कर कहते हैं लाल तूने मेरा नाम क्यों लिया? एक मेरा नाम लेने से तेरा पिता तेरा बैरी बन गया, मेरा नाम न लेता। मेरे कारण कितनी तेरे ऊपर प्रताड़नाएं की गई, आकाश मान से तुझे नीचे फेंक दिया गया, सर्पों से डसाया गया है, अग्नि में तुझे जलाया गया। एक मेरा नाम लेने से लाल तू मुझे भूल जाता। प्रहलाद कहते हैं प्रभु आपको भूलना है, इस संसारी पिता के लिए भूलना है।
आप तो जगत पिता हो, पिछले जन्म में भी पिता थे, इस जन्म में पिता हो, आगे भी पिता रहोगे। ये पिता इस जन्म में है, अगले में रहे ना रहे कोई पता नहीं है। जिसका ये पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए हम उसको भूल जाए जो हमें आगे मिलेगा। प्रभु कभी नहीं हो सकता। हम संसार को भूल सकते हैं लेकिन आपको कभी नहीं भूल सकते। भगवान का लाल हम बहुत प्रसन्न है, वरदान मांगो। प्रहलाद कहते प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान के लाल कुछ मांग लो, मेरे ऊपर ऋण है तेरा मांग लो ना। प्रहलाद ने हाथ जोड़े, प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो ना तो आपसे इतना वरदान मांगते हैं कि मेरे पिता को सुधाम दे देना। और हम कुछ नहीं चाहते हैं, अपने पिता को सुधाम मांगते हैं। भगवान भपक कर रोने लगे, कहते हैं लाल तूने मांगा भी तो क्या मांगा है, उस पिता के लिए सुधाम मांगा है जिस पिता ने जीवन भर तुझे प्रताड़ित किया है, जीवन भर तेरी मृत्यु चाहता रहा, उसके लिए तू वैकुंठ धाम मांग रहा है। आज तेरी ये वचन सुनकर के मैं धन्य हो गया हूँ कि मेरा भक्त ये बात कह सकता है कि अपने उस पिता के लिए सुधाम मांगता है। लाल मेरे हाथों से जो मरता है ना उसको तो सुधाम ही मिलता है, लेकिन तूने ये बात कह दी ना, ये बात सुनकर के हम धन्य हो गए। मानो आज प्रहलाद भगवान के भक्त नहीं है, भगवान स्वयं प्रहलाद के भक्त बन गए। भगवान तुरंत कहने लगे, लाल एक काम करो, तुम वरदान तो नहीं मांग रहे, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तेरे आगे आने वाली 3 पीढ़ियों तक ना हम किसी का वध नहीं करेंगे। जाओ तुम्हें स्वतंत्र लोक का राजा